Take some photos. Sir. Just don't poke me with it. Don't kill me. With the needle, I'm scared of you. Very bad. Bad joke, no? Very honestly, like fucking up in this situation. कैसे हैं सर? मैं अंदर ही आ रहा हूँ आपके पास 2 मिनट। हाँ जी। क्या करना है अभी? Dude. Come this side, please. How are you doing, Preetam? Excited? What's up? I just get back. Hey, sorry. Done? सर यहाँ पे सर सामने सर यहाँ पे सर सामने सही है सर हो गया सुनिए The book has a very different title. My fiancé, me, and I fucked up. What actually it is? इट इज़ माई फियांसे मी एंड आई फक्ड अप। कैरेक्टर ऋषभ शाह है जो 26 साल का है, सिंपल गुजराती लड़का है। उसकी फियांसे है वो है एंड ही फक्स अप। कहानी जो है इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स अ फक अप स्टोरी, इट्स अ एफ अप स्टोरी। आज तक हम लोगों ने कॉमेडीज़ देखी होंगी, ट्रेजेडीज़ देखी होंगी, हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, हर किस्म की फिल्म देखी है। लेकिन मेरी ये कोशिश है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में हार्ट ब्रेक ज़्यादा होते हैं, दिल ज़्यादा टूटते हैं, हम लोग बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा करते हैं लड़के या लड़कियाँ, क्योंकि हम सब प्यार करते हैं। वी ऑल फॉल इन लव, वी ऑल ट्राई टू लव ट्रूली, बट वी ऑल एफ अप समवे। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गाय हु एफ्स अप। And is it related to your personal life or it's just personal experience? नहीं, मेरा ऑब्वियसली पहली जो लाइन है किताब की, इट सेज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल पीपल एंड द रियल बिग एफ अप्स। तो ऑब्वियसली मैं ऑथर हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा भी देयर इज सम बिट ऑफ इट, बट आई वुडंट से द कैरेक्टर इज कंप्लीटली मी। And as with this writing, this is a debut book, and after acting, this is the new hat in you. So how do you feel about it? I feel fantastic, and what I really feel fantastic about is the fact that Penguin has loved the book, and to get a publisher like Penguin in my first book, and that also in 3 weeks of loving the manuscript and signing me, it's a fantastic feeling. There is a quote where you have something written about your dad, which is like how truthful something. The quote is written. हाँ, a man should always be lieful. हाँ. Lieful. So can you explain what exactly the experience of? ये बेसिकली कहानी में ये लड़का जो है ये बहुत सच्चा है। ऋषभ शाह जो लड़का है बहुत सच्चा है, लेकिन इसका बाप जो है इसको करप्ट करता है। वो कहानी है। इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो इट्स वन ऑफ द कोट्स ऑफ द बुक। Do you think this the use of like hard English, like fucked up in this is possible to use, and can we make a movie on this like? मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर दिस। अगर ये मार्केट नहीं होता तो आज ये किताब इतनी हिट नहीं हो रही होती। हर जगह से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, बुक स्टोर से आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रही होती। ये क्लिक हो रही है, द यूथ इज़ लविंग इट, सो दैट मीन्स मार्केट है। What are the future plans after this? You are going to write any other book? Yes, Penguin wants me to write another book, so I'm in talks. Plan about it? What the story? No, that's It will be like love story, or it will be like. I would try to create another genre. This time I've created a fuck up genre. Next time I'll create something else. Who knows? New genre. Thank you. What one idea? That hi. Biscuit. Hi, this is Arya Babbar. You're watching Biscuit.com.
मोबाइल दादा मैम थोड़ा सा एक सिप चलो स्टार्ट रोल। आर्या ने चलो रोल। आर्या ने किताब लिखी जी। वर्डिंग्स इस तरह की थी, कैसा रिएक्शन है आपका, क्या लगता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग बुक का जो टाइटल है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो आई थिंक टाइटल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप कभी कभी जैसे हम इतने रीडर्स नहीं हैं बुक की, मैं ज़्यादा रीड नहीं करती हूँ, तो कभी कभी मैं कुछ बुक्स टाइटल देख के ख़रीद लेती हूँ, तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं डेफिनेटली पूरी बुक में माइक मेरे मुँह के अंदर भी जा सकता है कभी भी, तो मैं डेफिनेटली ये बुक पढ़ना चाहूँगी और एज अ यूथ आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कितना इम्पैक्ट डालेगी आप पे, कितना आपने किताब पढ़ी क्या? अभी तक मैंने पढ़ी नहीं, अब मैं मुझे सिर्फ बेसिक स्टोरी लाइन पता है, उसकी एक ब्रीफ में पता है, बट मैंने पढ़ी नहीं। आई थिंक आज प्रॉपर लॉन्च होने के बाद शायद हमें आर्या बुक्स देंगे तो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस राइटर। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिज राइटिंग एंड ऑल्सो व्हाट इज रिटन इन द बुक, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आई हैव कम हियर। अभी आर्या से हमारा इंटरेक्शन हुआ, आर्या ने बोला कि मैं फक्ड अप जी। के बाद उनको अफसोस हुआ जी। किताब के अंदर। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का होने के बाद अफसोस होना चाहिए या कुछ ऐसा? ऑनेस्टली स्पीकिंग अब ये तो मुझे पता नहीं है, वो उनका सोचिए, अभी मैंने सिर्फ एक टाइटल देखा है और अभी जिस हिसाब से हम यू नो एज अ पर्सन बहुत ब्रॉड मेंटालिटी के होते जा रहे हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इतना कुछ ख़राब है, यू नो, और बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि उसका एक्चुअल कंटेंट क्या है जिसकी वजह से ये टाइटल है। अब मैं आपसे बात करूंगा एज अ सेलेब नहीं, एज अ नॉर्मल पर्सन, जी। कि आजकल एआई भी चल रहा है। जी जी एज अ नॉर्मल आपका क्या रिएक्शन है, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन है? नहीं नहीं, ये डेफिनेटली मेरी फैमिली को तो मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती हूँ, शायद मैंने खुद ने ये एक एपिसोड देखा था बेडरूम को लॉक करके, नहीं तो मेरी मॉम अगर ये सब सुनेगी तो सोचेगी मैं क्या देख रही हूँ। मेरी फैमिली इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं है, तो थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, तो मैं ओपनली वो नहीं देख सकती हूँ। अगर मुझे देखना है तो चुपके से देखना पड़ेगा मुझे या हेडफोन्स लगा के, तो मतलब एज अ मॉडर्न टाइम के हिसाब से आई थिंक इट्स फाइन, बट आई डोंट नो, इट्स वेरी फनी। आई कांट बिलीव कि रणवीर एंड अर्जुन वहाँ बैठे और करण, और जिस हिसाब से बातें हुई जा रही है, आई एम शॉक्ड, बट इट्स मतलब मज़ा आती है सुन के तो हर किसी को मज़ा आती है ये सारी चीज़ें, बट डेफिनेटली थोड़ी शॉकिंग है मेरे लिए। ये लोग रोल मॉडल हैं देश के। जी। करण जौहर हुए जी, या जी। रणवीर सिंह हुए, क्या उनको इस तरह की लैंग्वेज का सपोर्ट करना कहीं से आपके नज़रिए से कितना अच्छा होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका मेन मुद्दा ये था कि ये लोग चैरिटी कर रहे हैं, जो पैसा आने वाला है, बट चैरिटी जिस तरीके से करवाई जा रही है, मुझे थोड़ी सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ये परसों ही देखा है, मुझे पता नहीं था, तो मुझको अभी तक वो सिंक इन नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ों से भी चैरिटी निकली जा सकती है, बट आई थिंक अगर कुछ अच्छा हो रहा है लोगों का, तो फिर जो भी तरीका यूज़ किया जाए। आप क्या, एक मैं आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा कि नाम सेलिब्रिटीज का होता है, कुमार का ट्रेंड चलता है, खान का ट्रेंड चलता है, कोई एकता कपूर का के का ट्रेंड चलता है, तो नाम से कितना फर्क पड़ता है? आई थिंक वो डिपेंड करता है आप कितना एस्ट्रोलॉजी में इन सब पे बिलीव करो, तो जो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं आई थिंक वो उस हिसाब से अपनी लाइफ गुजारते हैं और उस हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, तो थैंक यू। या ऑन वॉचिंग मी ऑन biscuit.com। अच्छा थोड़ा सा, this biscuit should not go inside my mouth. I don't need biscuit right now. ठीक है? Hi, this is Sana Khan and you're watching me on biscuit.com. सर राइट साइड थोड़ा सा दो में रुके वेरी The first work I got
निकलती बात इतनी सारी बहनें हैं ये कोई ना कोई बहन नहीं कहाँ और सच था हाँ मैं तो एक दिन जयपुर गया था कहीं कोई यार Thank you. Son's Thank good book. So how do you thank- feel about it? It's a very, very great feeling. I, नहीं बेटा नहीं. Thank you, Babu. I think every parents wants that their son should go a step ahead, and I'm very happy. Arya has proved this, and he has done this. So the words are like very harsh in this. New modern words are there. So how was your reaction when you first read it? No, but the words, whichever the words are there, this is not for the slang's sake. The characters are like this. This is a language the characters they used to they use in this whatever the book. So I think it is not just like that. They express themselves. This is the only उनकी जो vocabulary है वो उतनी ही है. So I think sometime it is needed also. Have you read the book? मैंने पढ़ा. How was your reaction to this book? मैं पहले तो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन पढ़ने के बाद में मुझे बहुत फ़ख्र हुआ. आई एम वेरी प्राउड कि इतने डेलिकेट सब्जेक्ट्स को, इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को बहुत ही केयरफुली हैंडल किया गया. सर बुक में एक लाइन है जो बाहर कोट दिया हुआ है, पापा कुछ बोलते हैं वो बोलते फेथफुल रहना, उसमें लिखा है उनका रिएक्शन घंटा. हाउ वाज योर रिएक्शन विद दिस काइंड ऑफ वर्ड घंटा? मतलब अभी ये चीज़ें मैं क्या बोलूँ इसके बारे में. ये शायद हम इस तरह की लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो लफ्ज़ जो है अगर वल्गैरिटी की तरफ चले जाएँ तो गड़बड़ है. लेकिन शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वल्गैरिटी की तरफ नहीं जाती इस किताब के अंदर रिएक्शन. सर अभी देखिए तो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ है जो वल्गैरिटी ऑलमोस्ट ऑनलाइन में यूज़ कर रहे हैं, कोई AIB में यूज़ कर रहा है, हम लोग डे टू डे लाइफ में. तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? अपनी सोसाइटी इस चीज़ के लिए ओपन है? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि वो जो लोग कर भी रहे हैं वो कोई दे आर नॉट जस्ट लाइक पीपल, दे आर वेरी सीरियस सिंसियर पीपल इफ दे आर डूइंग. शायद उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहा है. अगर नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहे दे वांट टू डू इट आल्सो, सो दे शुड हैव अ डिबेट ऑन दिस. क्योंकि ऐसी चीज़ों के बारे में सोशल कॉन्शियसनेस के लिए कोई पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक रियलाइजेशन होना चाहिए. और मुझे लगता है कि अगर उनको लगेगा दे आर केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड, वो कोई ना कोई इसके बारे में ज़रूर अपना रिएक्शन देंगे और अपना ओपिनियन देंगे. सर हमने आपको लास्ट एवर में देखा था, आपका रोल काफ़ी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द न्यू लॉट? अच्छा लगता है. दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी टैलेंटेड. सो सर वन आईडी फॉर क्या है? biscuit.com. कौन सा? biscuit.com. बिस्कुट. Yeah. Okay. I'm Raj Babbar and you are watching biscuit.com. I'm Raj Babbar and you are watching biscuit.com. Thank you, sir. एक मिनट
मिनट सर एक्सक्यूज मी यार लेफ्ट साइड हाँ वेट Prashant, where are you? No, I'm not saying came true because I'm being politically correct and it's very important to speak in Gujarati today. Nor am I making the Big Boss contestants happy by reminding you of Salman Khan. I'm saying came true because came true is very important in our book today. Yes, so thank you very much. All of you, मैं जानती हूँ यहाँ पे कुछ लोग आए हैं because अब राजी ने कहा है तो जाना है. And hashtag my fiance, me, and Okay, the problem is मेरी परवरिश में problem है. You have to understand the family that I'm coming from, and I'm a good daughter, and I am also a wife of somebody who has a very good image. So, you know, so yeah, thank you. My fiance, me, and I Wow, once again. My fiance, me, and I guts it. Listen, I'm a very good daughter, and I fucked up. Sorry, Mama. Thank you, Arya. May I step down? Yes, please. Thank you. Thank you so much. Hi. First of all, thank you. Thank you so much for all of you to come here today and support me in my debut book. And I'm very glad, Gopalji, I'm very glad that Penguin is publishing my book. Thank you so much for being excited. I'm more excited. I have very humbly tried to create a different genre, which I think exists a lot today in today's times. And why I have written a fuck-up story? Because मेरी life में बहुत fuck-up हुए हैं. So I thought that why not I introduce this genre. Very humbly I'm trying to do that. And the fact that, looking at the fact of fucking up or fuck-ups, sorry, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, आज मैं बहुत बार ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँगा, तो please इसको टैबू की तरीके से देखा ना जाए. That's it. No jokes again. She's not looking at me. Okay. So yeah, continuing on that bit, the fact that I have created many fuck-ups, starting from my first film, I would say. अब के बरस आया, मैंने अपना डेब्यू कर लिया 19 साल की उम्र में. मुझे लगता है हार्डली कोई लड़का होगा जो 19 साल की उम्र में ये सोचता होगा that I'll jump up from a 20th floor building and I can bash up 50 people. I really wanted people to believe that. I think that's the starting of my F-ups that I did. Okay. Second F-up that I did was the fact, अभी recently मैंने किया था, आप सबने मुझे देखा होगा Big Boss 8 में, देखा होगा? Yes, yes. है ना? जहाँ मैं इतना संस्कारी था कि मैंने आलोकनाथ जी को सर में दर्द दे दिया. Oh, 1 second. पेरी पहना पुनी जी. हाँ जी. Okay, continuing on that bit, I can see Upen losing it and laughing. Okay, coming back here, I'm very happy with my publishers. And मेरा publisher यहाँ पर आया हुआ है. Penguin is sitting right there. Please, Penguin, if you can please join me here. Please. Welcome, welcome. Welcome, Penguin. Please come Welcome. up. I will help you right. मैं आपके लिए नीचे आता हूँ. आप कैसे ऊपर आएंगे? Do you want to say anything? Or no? I think he's just come from North Pole, so he's a bit frozen. So आप बैठिए please. Chill, Mani. Thank you. Chill. As in sit. What am I? Okay. Too frozen. Anyways, so getting to the point and talking about the fact that आज हम आपके सामने एक अलग स्टाइल की रीडिंग करना चाहेंगे about this character driven story. कैरेक्टर का नाम है ऋषभ शाह. Can I interrupt? Please. Actually, we're obviously born into a theatre and film family. तो हम कुछ जब से Hi Nigar, please. That's what I was thinking. Hi Nigar. Please Nigar, can we please have you here? मुरली जी के पास एक सीट खाली है. Please Nigar आगे आइए. Thank you Nigar. See, this day belongs to Arya's friends, so it's very important. Thank you so much for being here. Yes, let's continue. ये जो लड़का है, ये दाढ़ी वाला, ये जब से पैदा हुआ है, ये मेरे से छोटा है, of course. All I've been hearing all my life, कि आर्य कितना भोला है. Comparison, हाँ, comparison. आर्य कितना भोला है,
आर्य कितना सीधा है, या आर्य कितना अच्छा बच्चा है, राइट? माई फुट, एंड आई विल गिव यू द रीजन. ये किताब इसने 3 महीने में लिखी है. लास्ट जनवरी, एम आई राइट? इन्हें जॉन्डिस हो गया था, तो ऑब्वियसली लेटे हुए थे, काम नहीं कर रहे थे, कोई मिलने नहीं आ रहा था, फ्री टाइम, not busy, no distractions. So he was completely bedridden, and this book came up. After that, guess what he does? He writes to Penguin, and then Penguin calls him, and then Penguin loves the book, and Penguin loves the title. Okay, guy, contract bhi sign ho gaya. Okay, everything done. This boy comes in front of the parents and tells them, मैंने किताब लिखी है मम्मी पापा. ऑफ कोर्स माँ, अरे मेरा बेटा, ये तो हमारी खानदान में है, राइटिंग, मेरा बेटा राइटर बन गया. फादर, वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत अच्छी बात. हो गया. Can I do Second, forward? no, keep quiet. Okay. बेटा इतनी अच्छी बात है. Very bad. Then this boy says, पापा मम्मी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है. Like, मुबारक, मिठाई मंगाओ वर्षा, जाओ तिवारी स्वीट्स. ओके, ये भी हो गया. उसके बाद अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है. पेरेंट्स ने हाँ हाँ ठीक है. पापा मम्मी, मेरी बुक का नाम ये है. कितना सीधा है आपका बेटा मम्मी. मैनिपुलेटिव नंबर 1. Thank you so much for that, Didi. Really needed that right now. Anyways, getting it to the character Rushabh Shah. Rushabh Shah जो है, वो 26 साल का लड़का है. He's not done anything extraordinary in his life. Please note, he's not done anything extraordinary in his life. Simple-hearted Gujarati boy. Except one thing. He's loved. बहुत सच्ची और बहुत शिद्दत से उसने मोहब्बत की एक लड़की से, जिसका नाम महक चोपड़ा है, उसकी गर्लफ्रेंड. बहुत दिल से उसे मोहब्बत करता है और 15 साल से उससे मोहब्बत करता है. इतना लॉयल है, इतना सिंसियर है कि आज तक उसने किसी लड़की को विंक इमोटिकॉन भी नहीं भेजा होगा. लाइन मारना तो बहुत दूर की बात है. एंड उसकी लाइफ में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि भाई ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट एवरीथिंग. लाइक एज इफ ही एंटर्स अ कॉफी शॉप एंड देयर इज अ टेबल विद 2 chairs. He will get confused which chair to sit on. Like if I sit on the left chair, I'll get the view, but I can't call the waiter. If I sit on this chair, I can call the waiter, but then again, I don't get the view. उसकी लाइफ के ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन से उसकी लाइफ बड़ी दिलचस्प और कंफ्यूजन से बड़ी हुई. What happens is the fact that he blames God for all these confusions. He says, God, if I'm your so-called best creation, then why do you give me dhokla and tempt me with khandvi? Then give me dhokla only ना यार. And वो ऐसे चलता रहता, पर वो बोलता है कहानी यहाँ से शुरू होती. फिर ऋषभ शाह कहता है भगवान को, God, today you will also be shocked. Because I'm taking the first decision of my life. I'm proposing my girlfriend Mahek Chopra for marriage, and she will say yes. She says yes. 3 weeks he's supposed to get married, and in those 3 weeks, Rushabh Shah is going to fuck up everything because of a problem of confusion. And at the end of those 3 weeks, whether he gets married or he does not get married, or who does he get married to, becomes the story. Okay, now just saying on that fact, we are going to be doing a small little bit of extracts of the book, readings from the book. Please let me tell you, this is not done in chronological order, and the way the characters will move and talk about it, we have... क्या हुआ? क्या? Your bit is done, huh? What? How much footage you going to take? What? कल रात तुमने कहा था कि ये इसके बाद क्रोनोलॉजिकल मेरा क्यू है. Oh, I fucked up. हाँ. ये थिएटर की प्रैक्टिस है, एकदम क्यू पे खड़ी हो गई मैं आके. यस, अब हम अपनी ड्रामेटाइज्ड रीडिंग शुरू करने वाले हैं. मे आई प्लीज रिक्वेस्ट फ्यू पीपल टू कम हियर ऑन स्टेज, जिनके बगैर आज की ये शाम हो ही नहीं सकती. आपकी ब्लेसिंग्स, आपका साथ आर्या के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I will start with somebody who's very dear to the family. Arya and me have called him Chacha all our lives. He's going to read Pappa for us. Satish Kaushik ji. And there arrives
Rushabh Shah's brother Pratik Babbar. एक तो माजा माँ Pause. आता बसा नंदन. कौन सा ट्रांसफर ले रहा है? कितने मिनट का है? Hi Neil, welcome. बैठ जाओ. Can we have a seat for Neil, please? Neil is. Neil, we have a first row seat here also. Thank you, Neil. Yes, like I said, we have our dear Satish Chacha, Satish Kaushik ji on the stage here. Number 2, I would like to call somebody extremely talented. He's been again a regular part of Ekju Theatre Group. Of course, he's a family friend, but even a very, I could say we look up to him as a friend as well. Ashish Vidyarthi ji. Ashish ji will be reading The Girl's Father for us. Thank you, Ashish ji. Yes. Right side also, sir, sort. Yes. Number 3, somebody who's become very important in our lives. I can say that he is my third brother, Arya, Pratik, and now Upen. Thank you, Upen. Lovely to have you here. Upen is reading a character which is extremely interesting, and not just interesting, if I may say so, taking the author's permission, a character more interesting than even Rushabh Shah himself. And Karishma, क्या moment पे entry ली है तुमने यार? तो पहले बोलती Upen को पहले बिठा देती ऊपर. आ जाओ यार. टाइमिंग से हुआ है क्या? तुमने बोला था क्या कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तभी तुम. Come, darling, please come. You'll have to get up now. Karishma, please. Come. सुशी, तुम्हारे लिए भी जगह पकड़ के रखी है. Don't worry. आजा यहाँ से आ जाओ. Can I have that seat, please? ये थोड़ी आंखें guys. Neil, you're comfortable there? Come, Sushant, please join us. And we have Auntie Ji also, so we'll make place for Auntie Ji as well. Myself, can we please make place for Auntie? बैठ जा सुशी बैठ जा. Thank you. It's nice. I like this gap क्योंकि most important and most loved and most cherished इंसान के लिए ये gap अच्छा रहता है. It gives more mileage and footage, if you ask me. Yes. So the name that I'm going to take next, one of the most admired actresses we have ever had in our industry, in our Hindi film industry, not just Hindi, I can say international film industry. Somebody who is so graceful, so beautiful, and if I may also add, somebody who's more like family to us. Tabuji, can I please request you to come in? Thank you. Thank you. Yes, can I keep it over to you? Yes, please. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Very humbly, I'm very, very happy that all of you are here. And if I may, please, before we start the performance, Neha ji, can I please have the Desi Oscar? Thank you. Satish Chacha, this is Desi Oscar for you before you're going to perform. Thank you. Upen, a Desi Oscar for you. One more award for you to keep. Ashish Vidyarthi ji, एक देसी ऑस्कर है आपके लिए, please, for this. Sir, wanted to thank you. Okay, last but not the least, यहाँ पर जोक करने से पहले मैं 5 बार सोचता हूँ. तो तब्बू जी, can I give you the Desi Oscar award, please? Please. Thank you. Would you like to say a few words? Everyone knows I'm very bad at speaking on stage, so please take away the mic. Okay. So, chaliye, now we will start
doing a few extracts from the book. If I can please have my script, Avantika. Thank you. And if you could please pass on my script to me. Thank you so much. नहीं मैं शेयर करता रहूँगा. Okay, we are going to start. Satish Chacha is going to be playing Papa, Rushabh's father. Upen Patel is going to be playing Mukul, Rushabh's best friend. Ashish ji is going to be playing the girl's father, and Tabu ji is basically the voice of the girl. You are the voice of the girl. You are the soul of the whole thing. Okay. As far as me, I am going to be playing Rushabh Shah. I would like to please say this over here, very humbly, that I have not written this story keeping myself as the protagonist. This is my only piece of work that I've ever written, or rather that is being published, that I've not thought that, okay, I am Rushabh Shah and I'm going to write a script for myself. No, that's not the case. I just wanted to write a story. I just wanted to be honest to my book and write a story. And I've created a character, Rushabh Shah. And that is why I think right now, at this moment, I understand him the most. So I would like to read him. Thank you. I start off with Rushabh Shah. If we can have someone doing the clap, please. Thank you. A clap, why? Because it is a screen novel. It's a hashtag screen novel. Because it's a screenplay meeting a novel. Please, sir. Thank you. Can you give me a second? I am taking a very important decision. I don't know what to do. You see, I'm confused. Slightly confused kind of guy. No, yes, no, yes. Decision taken. Hi, my name is Rushabh Shah. I'm a simple, average-looking Gujarati boy. I would like to thank you for buying me. I mean, choosing me. Yeah. And I would like to give you pleasure of reading this book. Well, yeah, till now I'm thinking about this to be a book. So yeah, this is a book. Okay, so I'm confused. A confused kind of guy. I mean, see, I've always been confused. Since the time I was born. You know, talking about the time I was born, I still remember the time I got first time confusion. In the old nipple sucker or the new nipple sucker my parents had bought me. Yeah. Then, thank you. Then I went on to having another one. Whether I liked being in the diaper or on an uncle's face. Which I understood I preferred the latter. Years passed and I got more confused whether I really enjoyed playing in the school playground or the one in my building. As I grew up a bit, I racked my brains on which cycle is better. The one with gears or the one with shock absorbers. Midway through teens, I got confused whether to study in India or to go abroad. Subways or burgers, jeans or cords, SUVs or coupes, cafe or decaf. Basically, I have been confused about everything. And I believe in this, that there is only one force to be blaming for all of this. And that is God. God. Thank you. He has put me into situations enjoying my confusion. As in sitting back and enjoying a dumb comedy show. It's like he gives us dhokla, but also tempts us with khandvi. Means if we are your so-called best creation, then why the hell are you getting entertained on our misery? Why? Bloody sadist. Can't you like just give us one thing and be happy? But even God, even God would be surprised today. Because I have taken at last a decision at the age of 26, which I am absolutely sure about, plus proud about. I have decided the girl, the one, the only one, my love, my angel, who I am going to marry, and I am going to propose. To with Papa, please. Before we start this, I must tell you that this is a big day for the Babbar family, for me, because I always feel that I'm in Bombay because of Babbar family.
I'm in this profession because of Babbar family, because of one person, the greatest person on this earth, a friend, a sister. You can call her anything, and that is Nadira Babbar. I remember when Gorky was born. You know him as Arya Babbar, but we know him as Gorky. And you know why his name was why he was named Gorky? Because we all were theatre guys, and Nadira Baji being one of the greatest writers, one of the greatest member of a family, the progressive writers, and Maxim Gorky, the Russian playwright, which was one of the biggest playwright. Maxim Gorky के नाम पे Gorky का नाम लिखा गया था, Gorky. Maxim हटा गया था, Gorky रखा गया था. And nobody knew कि इसका नाम Gorky क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि शायद एक दिन ये भी बहुत बड़ा राइटर बनने वाला है. हमने इसको गोद में खिलाया है. आज हमारी गोद सुन्नी हो गई है, क्योंकि बड़ा हो गया है ये. अब गोद में नहीं है ये, लेकिन जब ये गोद में खेल रहा था तो हमको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि गोरकी अपनी पहली किताब का टाइटल ऐसा रखेगा. तो जितना ये एफ्ड अप है, उतने ज्यादा हम भी एफ्ड अप है. But then on the other hand, creative art, creative writing, painting, acting, direction is one thing. What you feel, you should do that. And what he felt, he wrote. What came to his mind, he did that. And one day he came, he told me, Chacha, I have written a book and I want to come and give it to you. I was so excited. I went into my old days and I thought, my God, how time have passed. And he gave me the book and he went away from my office. I started reading it, and to tell you frankly, I couldn't leave the book. I finished it in one go. Really, it happens that you find a book and you kind of say 10 pages or 2 chapters or 3 chapters, or you just leave it in between, then you again go. But there is something in the book. There is something very, very interesting. There is something very crisp. There is something very captivating about the book, which makes you go through it, and you don't want to stop reading it. Maybe the plot, maybe the characters, the kind of characterization he has done in this book, that shows his experience as a theatre actor and a family member of theatre actors and writers. That how beautifully actually he has kind of carved those characters so well, and get very, very, you can relate to them, you can find them in the crowd, you can really see those characters around you. So I'm very happy. It is a great, great day for me. Yes, he's today's boy. The language of the book is bold. It is like in SMSs, is very short, crisp. But I think when you read the book, you will forget that angle, because the kind of plot, the kind of story it gets onto it, you just forget the way, the kind of words which are being used in this, but you are much more onto the character, onto this confused character who is going through a problem in his life. So, great day. All the friends are here. That shows your power as a person, that your best friends, your family members are all here. Arya, I can't pronounce Arya well. For me, Gorky is much more easier. आप Gorky बोलिए. So it's a great day, and I congratulate you. I bless you that more books will come. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.